प्रभु यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री के समय कभी भी किसी को, चाहे उसने कितने या कैसे भी पाप किए हों, धुतकार कर दूर नहीं किया। जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उन्होंने उसे भी माफी दे दी और आगे से पाप ना करने का आदेश दिया। यही संदेश सब चर्च जो उस समय थे या जो आज हैं, उन सब के लिए भी है। आज हम फिलाडेल्फिया और लाउडीसिया के चर्च को लिखे गए पत्र के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 7वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी समर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। फिलाडेल्फिया की चर्च में प्रभु यीशु ने उनके कामों की सराहना की और वचन का संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक खुले द्वार का भी वादा किया। फिर उन्हें ये पत्र लिखने की जरूरत क्या थी? जो पत्र 7 चर्च को लिखे गए हैं, ये सिर्फ कंडेमनेशन के लिए नहीं है, उनकी गलतियां बताने के लिए नहीं है, लेकिन उन्हें एनकरेज करने के लिए, उनके अच्छे कामों की सराहना करने के लिए, जो उनकी कमजोरियां उन्हें बताने के लिए, और फिर उन्हें जजमेंट के बारे में बताने के लिए भी है। अगर तुम नहीं करोगे तो जजमेंट भी होगी। जो ये चर्च था, ये हम सब की तरह उसे भी उत्साह की, प्रोत्साहन की जरूरत थी, अच्छे कामों की, कम्युनिकेशन की जरूरत थी, और फिर उन्हें इवेंजलिज्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने की भी जरूरत थी। फिलाडेल्फिया का मतलब है ब्रदरली लव। ये ग्रीक शब्द फेलोस, जिसका मतलब है बिलवड या डियर, और एडल्फोस मीनिंग ब्रदर या ब्रदरली। ये जो शहर था, ये 7 शहरों से सबसे नया बना था, और ये एक मिशनरी आउटपोस्ट थी, जबकि ग्रीक भाषा का प्रचार और जो एशियन प्रोविंस उसके आगे थे उनमें प्रचार करने के लिए, उनकी कल्चर का प्रचार करने के लिए थे। फिलाडेल्फिया शहर यूरोप से पूर्व की तरफ जो देश थे उनकी तरफ आने वाला संसार का जो सबसे बड़ा मार्ग था, उसके ऊपर एक गेटवे की तरह बना हुआ था। और इसमें ओलंपिक के गॉड जो देवता थे उनके भवन बने हुए थे, इसलिए इसे छोटा एथेंस भी कहा जाता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बार बार भूकंप आते रहते थे, तो लोगों को अपने घरों को छोड़कर बाहर भागना पड़ता था। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय की 7वीं आयत में प्रभु यीशु अपने आप को जाहिर करते हैं इस चर्च के ऊपर। वो कहते हैं, ये पत्री किसने लिखी है, वो ये बताना चाहते हैं। वो कहते हैं, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। इसके द्वारा वो अपनी पवित्रता और सच्चाई, जो उनकी सार है, जो उसकी एसेंस है, वही जाहिर करते हैं, क्योंकि वो यहोवा हैं और वही एक पूरी तरह से पवित्र है। जो ग्रीक भाषा का शब्द यहाँ पर सच्चाई के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है एलिथीनोस। एलिथीनो का मतलब है रियल और जेन्युइन, फेक नहीं है, वो सच्चे, उसमें जेन्युइन है वो सच्चाई में, और वही सच्चे परमेश्वर हैं और वही पूरी तरह से इंसान भी हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 22 अध्याय की 22वीं आयत में एलियाकिम द प्रीस्ट के बारे में जो भविष्यवाणी की गई वही मसीहा के लिए है, प्रभु यीशु के लिए है। और वहां कहा गया था,
मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, और वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। यह प्रभु यीशु के बारे में उस समय भविष्यवाणी की गई थी। और वही एक हैं जो कि किसी को भी ये आशीष दे सकते हैं कि वो परमेश्वर के सामने हजूरी में उनके आ सकें, और वही हैं जो बंद भी कर सकते हैं रास्ता, और उनके डिसीजन के खिलाफ कोई अपील नहीं है, कोई उनके खिलाफ कुछ कह नहीं सकता है। फिर 8वीं और 9वीं आयत में वो कहते हैं, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। द्वार खोल रखा है, एक ओपन डोर। चर्च जो था फिलाडेल्फिया का, उसके लिए प्रभु यीशु ने एक रास्ता खोल दिया ताकि वो जो वचन सुनाने का, जो एवेंजलिज्म का काम था, वचन सुनाने के लिए आगे बढ़ सके। उन्होंने तरह तरह की मुश्किलों में भी वचन को थामे रखा, और जो शैतान के, प्रभु यीशु आगे कहते हैं, शैतान के उन सभा वालों, जो सैटेनिक सिनेगॉग के जो लोग थे, जो उनके खिलाफ में थे, यहूदी लोग, उनके बावजूद वो वचन में बने रहे और वो पवित्रता में बने रहे। प्रभु यीशु कहते हैं, जो शैतान के सभा वाले हैं, जो यहूदी कहते हैं लेकिन वो यहूदी नहीं हैं, झूठ बोलते हैं। जो खुला द्वार है वो एवेंजलिस्टिक अपॉर्चुनिटी, वचन सुनाने के बारे में कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत में प्रभु लिखा गया, पौलुस रसूल ने कहा इफिसस के बारे में, उन्होंने कहा, मेरे लिए वहां एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। खुला द्वार वही एवेंजलिज्म के बारे में है। और जो खुला द्वार ये भी हो सकता है कि उन्हें स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए भी खुला द्वार रख दिया गया है, जो कि जिसमें जो लोकल सभा वाले थे, आराधनालय के थे, लोकल सिनेगॉग वाले, उनको उसमें जाने की अनुमति नहीं थी उस द्वार के द्वारा। और इस खुले द्वार के द्वारा उन्हें प्रभु यीशु ने यह भी बता दिया कि रोमियों के जो परसिक्यूशन, जो अत्याचार थे, उससे भी उन्हें कुछ तरह की सुरक्षा देने का चांस था। चर्च को प्रभु यीशु ने उसकी पहचान की, तुम्हारा बल बहुत कम है लेकिन तुम वचन में पक्के हो। बल तुम्हारा कम है लेकिन वचन में तुम पक्के हो, वचन को तुमने थामा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 9वीं आयत में पौलुस रसूल ने जब अपने कमजोरी के बारे में कहा, वो कांटे के बारे में कहा, तो प्रभु यीशु ने कह दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा बल तुम्हारी कमजोरी में काम करता है। वही प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा बल तो बहुत कम है लेकिन मेरा बल तुम्हारे अंदर काम करता है। जो अपने आप को वो यहूदी कहलाते थे, स्पिरिचुअल परसिक्यूटर्स बने हुए थे, पखंडी, आत्मिक दुख देने वाले लोग थे, वो पखंडी थे वो। और फिर प्रभु यीशु कहते हैं वो अपनी गलती को मानेंगे, और फिर उन्होंने आगे वायदा कर दिया कि मैं ऐसा करूंगा कि ये वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। वो तेरे पैरों पर गिरेंगे। पैरों पर गिरना है कि वो तेरे पास आकर आराधना में जुड़ जाएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 अध्याय उसकी 14वीं आयत में, 45 की 14वीं आयत में प्रभु यीशु ने कहा, मिस्रियों की कमाई और खुशियों के व्यापार का लाभ और सच्चाई लोग जो डील डॉल वाले हैं तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, वे सांकड़ों से बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं, इसके सिवा कोई और परमेश्वर नहीं। जो वहां पर भविष्यवाणी की गई थी वही इनके ऊपर पूरी होती है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 25वीं आयत में पौलुस रसूल ने जो विश्वासी नहीं थे उनके बारे में कह दिया कि वो भी विश्वासियों में आकर परमेश्वर को जान लेंगे, उनकी आराधना करेंगे और फिर वो जान लेंगे कि परमेश्वर का जो प्यार है वो विश्वासियों के साथ है। फिर 10वीं आयत में प्रभु यीशु ने 10वीं आयत में फिर फिलाडेल्फिया के चर्च को कह दिया, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है।
जो ग्रेट ट्रिबुलेशन जो आएगी, उससे भी प्रभु यीशु ने वादा कर दिया कि मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। मत्ती 24 की 21वीं आयत में प्रभु यीशु ने इस जो आगे संताप आएंगे उसके बारे में कहा भी है। फिर 11वीं आयत में फिलाडेल्फिया चर्च को प्रभु यीशु ने वादा किया, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख के कोई तेरा मुकुट ना छीन ले। जो तेरे पास है उसे थामे रख। उनके पास था क्या? उनके पास था वचन। जो वचन, जो विश्वास था उनके ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर, उस वचन को वो बोलते हैं, उस विश्वास को थामे रख ताकि कहीं तुम्हारा कोई मुकुट ना छीन ले। जो उनकी आउटरीच प्रोग्राम थे दूसरों को वचन सुनाने के लिए, क्योंकि फिलाडेल्फिया गेटवे था, वहां से बनाया गया था ग्रीक भाषा का प्रचार करने के लिए आगे पूर्व की तरफ। तो इसके द्वारा उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी, तो उन्हें पकड़ रखना था। पहले तो ये कि जो ओपन खुला द्वार तुम्हें मिला है, इसके द्वारा लोगों को वचन सुनाते रहो, इसको पकड़ रखो। दूसरा है तुम्हारी बल तुम्हारा कम है, परमेश्वर को बल में चलते रहो, इसे पकड़ रखो, परमेश्वर के बल में चलो। और तीसरा है कि फेथफुल रहो, परमेश्वर के वचन को पकड़ रखो। और तुमने, क्योंकि उनका नाम को तुमने इनकार नहीं किया है, उस विश्वास में बने रहो, फेथफुलनेस में उनके उस काम में आगे बढ़ते जाओ। फिर वो कहते हैं जो मुकुट तुम्हारा कहीं को छीन ना ले। मुकुट कैसे छीन सकता है किसी विश्वासी से? वो ये है कि हम संसारिक चीजों को पकड़ रखें और जो आत्मिक है उन्हें छोड़ने लग जाएं। संसारिक चीजें हम मुट्ठी में पकड़ रखेंगे तो आत्मिक चीजें हमारी मुट्ठी में आ ही नहीं सकती, मुट्ठी तो बंद है। हमें इसे छोड़कर खाली करना पड़ेगा ताकि हम दूसरी आशीषें पकड़ सकें। नीति वचन 4:23 में यह कहा गया है, अपने मन की जांच रख, क्योंकि इसी में से जीवन के सब काम निकलते हैं। इश्यूज ऑफ लाइफ आर फ्रॉम द हार्ट। हार्ट की सुरक्षा कर, मन की, विचारों की, इच्छाओं की सुरक्षा कर। इसका मतलब है कि हम अपने आप ही उस मुकुट को गंवा सकते हैं, क्योंकि हम बेवकूफी के कामों में लगे रहें, वेवर्डनेस, इधर उधर भटकते रहें, तो हम संसारी कामों में लगे रहेंगे, आत्मिक कामों को छोड़ देंगे और मुकुट हमारा छिन जाएगा। ये इसी की वार्निंग वहां दी गई। फिर 12वीं आयत में प्रभु यीशु ने उन्हें वो जो रिवॉर्ड है उसका वायदा किया। वो कहते हैं जो जय पाएगा उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। और फिर दूसरा है वो कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, वो नाम उस पर लिखा जाएगा। परमेश्वर का नाम, उस शहर नए यरूशलेम का नाम, और फाइनली वो कहते हैं और जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। प्रभु यीशु का नया नाम जो है, नया रोल जो उनका है जजमेंट में, वो उस पर लिखा जाएगा। नाम लिखना है उसको, उसकी सिटीजनशिप, उसका रिश्ता बना देना। पिता परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता गारंटी हो गया। नया यरूशलेम जो सदा के लिए धरती पर राज्य स्थापित होना, स्वर्ग राज्य, उसकी सिटीजनशिप भी उसकी गारंटी हो गई। प्रभु यीशु का नया नाम मिलने से प्रभु यीशु को जो नया रोल होगा जज और न्यायी, उसके बाद में अब जो राज्य करेंगे वो, उसमें भी उसकी हिस्सेदारी का गारंटी कर देते हैं। ऐसी अद्भुत आशीषें दे देते हैं। पिलर जो हैं वो बल को जाहिर करती हैं, स्टेबिलिटी को जाहिर करते हैं, और पिलर ब्यूटी को भी जाहिर करते हैं, क्योंकि पिलर्स के ऊपर डिजाइन बनाए हुए होते थे। और जहां भूकंप आते रहते थे उस जगह पर पिलर खास तौर पर एक मजबूती को जाहिर करता था। चारों तरफ सब कुछ गिर जाता था लेकिन पिलर फिर भी खड़े ही रहते थे। पिलर उस बिल्डिंग को संभाले रखता है, उसे स्थापित बनाए रखता है। चर्च जो है उस पिलर, उसका पिलर उसे बना देंगे, और फिर वो फाउंडेशन से बल पाता है। पिलर जितनी उसकी अच्छी फाउंडेशन होगी उतना पिलर स्ट्रांग होगा, और हमारी फाउंडेशन है प्रभु यीशु खुद वो, और फिर उनके साथ हम परमानेंट जुड़ जाते हैं और कहीं और जाना नहीं होगा। पिलर दूसरा उनका नाम और बैज ऑफ ऑनर भी जाहिर करता है।
परमेश्वर के साथ नजदीकी रिश्ता, उसका नाम लिखा गया है। उस शहर के साथ, उनके शहर के साथ, प्रभु यीशु के साथ नया रिश्ता, उनका नया नाम, उनके नए रोल के बारे में, और फिर उनके राज्य में हिस्सेदार बन जाते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय 2री आयत। और ये तब होता है जब हम हमारे विश्वास के कर्ता और उसे पूर्ण करने वाले प्रभु यीशु के ऊपर अपना ध्यान बनाए रखें। और फिर ये होता है कि हम जो वो चाहते हैं वो बनने के लिए हम तैयार हो जाएं, और इसके द्वारा फिर हम जय पाते हैं, ताकि हम उनकी आशीषों में बने रहें, उनके बल में, उनकी आशीष में जो पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें गाइडेंस मिलती है उसमें चलते रहें, ताकि फिर हम जय पाएं और ये सब आशीषें भी प्राप्त कर लें। लाउडीसिया के चर्च को लिखे गए पत्र में प्रभु यीशु ने एक ऐसे चर्च की पहचान दिखाई है जो अपने आप में संतुष्ट था, और फिर उन्हें सख्त वार्निंग भी दी। आज के चर्च और इस चर्च में कितनी समानता या भिन्नता है? आखिरी पत्र लाउडीसिया के चर्च के लिए है। लाउडीसिया उस इलाके का एक बहुत फेमस कमर्शियल सेंटर था, जिसमें 3 चीजें खास मशहूर थी। पहला उनकी धन दौलत, तीसरा उनकी अद्भुत कपड़े की इंडस्ट्री, और तीसरा उनकी आंखों का सरमा आई लोशन, जो कि चारों तरफ एक्सपोर्ट किया जाता था पूरी दुनिया में। AD 60 में एक भूकंप आया जिसने इस पूरे शहर को बर्बाद कर दिया, लेकिन लाउडीसियन लोगों ने किसी और की सहायता नहीं ली, अपने ही बलबूते पर उन्होंने शहर को दोबारा बना दिया। और उनके लिए पानी का सोर्स तकरीबन शहर से 6 मील दूर एक गर्म पानी का सोता था हेरापोलिस में, और फिर उसे वो एक एक्वेडक्ट के द्वारा लेके आते थे पानी को शहर में। पहुंचते पहुंचते वो पानी गुनगुना हो जाता था। और फिर प्रभु यीशु अपनी पहचान उसे देते हैं चर्च को। वो कहते हैं जो अमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो अपनी पहचान दे रहे हैं। और पौलुस रसूल 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 20वीं आयत में इसी को वो जाहिर करते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वह सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा अमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। अमीन का मतलब है हाँ, वो हो गया है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है उसे एफर्मेशन करने के बारे में है। परमेश्वर का वचन है प्रभु यीशु, उसे वो पूरा करते हैं, वही तो जीवित वचन है। रोमियो के पुस्तक 11वां अध्याय 36 आयत में प्रभु यीशु के बारे में और लिखा गया है कि उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। प्रभु यीशु क्रिएटर हैं, सब कुछ उन्हीं की महिमा के लिए है। और फिर उस पत्री में लाउडीसिया को 15वीं-16वीं आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। वो इनडिफरेंट थे, कॉम्प्रोमाइज कर रखा था उन्होंने दुनिया के साथ, और वो अपने ऊपर निर्भर थे, आत्मिक भी बातों में भी अपने ऊपर ही निर्भर थे, क्योंकि उनका फाइनेंशियल जो धन दौलत की इतनी ज्यादा थी, तो सोशल लाइफ भी उनकी एम्प्टी, खाली धर्म था उनका, फरीसियों की तरह खाली था सब कुछ। लूकवार्म वाटर जो है वो इस्तेमाल करने के काम नहीं आता है, और उसे मुंह से थूक देते हैं लोग। गर्म पानी हीलिंग करता है, ठंडा पानी थके हुए को रिफ्रेश करता है, लेकिन लूकवार्म पानी जो है वो यूजलेस है। और वो उस जरूरत को पूरा करता था उस शहर के लोगों की, लेकिन मुक्ति के लिए नहीं था उनके काम। जो स्लीप के ऊपर चोर था वो ठंडा था और उसे अपनी नजदीक जरूरत महसूस हुई गर्मी की प्रभु यीशु में। यूहन्ना रसूल परमेश्वर की तरफ गर्म थे और उन्होंने उनके प्यार को जान लिया। यहूदा इस्करियोती लूकवार्म था, गुनगुना था, वो प्रभु यीशु के पीछे चला तो सही, लेकिन अपने मन को उसे सरेंडर नहीं किया उन्हें, इसीलिए वो भटक गया। और इसी तरह का लाउडीसिया के चर्च का काम था। वो इतना गर्म थे कि वो ये सोचते थे कि हमें परमेश्वर की या किसी और की जरूरत नहीं है। अगर वो ठंडे होते तो उन्हें परमेश्वर के प्यार की गर्मी की जरूरत महसूस होती। 14वीं आयत में जो ये पत्री लिखी गई है, ये सिर्फ पहली ही चर्च है 7 में से जिसमें लिखा गया चर्च ऑफ द लाउडीसियंस। चर्च इन लाउडीसिया नहीं लिखा गया है, चर्च ऑफ द लाउडीसियन लोगों का चर्च कहा गया है,
क्योंकि ये जो चर्च था ये लोगों के द्वारा चलाया जाता था, मेजॉरिटी ओपिनियन पर चलता था, डेमोक्रेसी रही वहां पर, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता था। जो चर्च है प्रभु यीशु के मुंह में है, वो जीवते वचन है और उस वचन की हम गवाही देते हैं और उस वचन को हम कहते हैं। और दूसरा वो हमारे इंटरसेसर हैं स्वर्ग में, हमारे लिए सदा प्रार्थना करते रहते हैं, तो हम उनके मुंह में हैं हर पल। 17वीं आयत में प्रभु यीशु ने उन्हें कह दिया कि वो पहले उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मुंह से थूक दूंगा, फिर 17वीं आयत में प्रभु यीशु ने उनके जो 3 रास्ते थे वो उन्हें बता दिया कि तुम क्या करते हो। पहला ये कि तू कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। वो कहते हैं तू अमीर बहुत है और तू सोचता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है और मैं धनी हो गया हूं। 3 बातें उन्हें कह देते हैं, लेकिन फिर वो उनकी जो आत्मिक बैंकरप्सी थी वो ज़ाहिर करते हैं। तू नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। जो शहर जहां से वो आंखों का लोशन एक्सपोर्ट होता था वो अंधा था आत्मिक तौर पर। वो नहीं जानते थे कि उनकी आत्मिक परिस्थिति इतनी गिरी हुई थी। जहां सबसे अच्छा कपड़ा जाता था वो नंगे थे, क्योंकि वो उन्हें प्रोटेक्शन की पता ही नहीं था कि हमें जरूरत इसकी है। परमेश्वर ने जो उनमें देखा वो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है जो अपने बारे में वो सोचते थे। यशाया नबी की पुस्तक 64 अध्याय 6 आयत में हमारे धर्म के सब काम को मैले चित्रों के समान कहा गया है। लाउडीसियन लोग अपने ऊपर विश्वास में थे कि हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनके मन की मंशा थी अपनी महिमा करने के बारे में, परमेश्वर की महिमा का नहीं था। फिर 18वीं 19वीं आयत में प्रभु यीशु उन्हें आगे ऑफर करते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें आग में ताया हुआ सोना देता हूं, ऑफर करता हूं, और दूसरा श्वेत वस्त्र ले ले कि जो पहनकर तू शुद्ध हो जाए। निर्गमन 25 की 11वीं आयत में आर्क ऑफ कॉवेनेंट थी जो लकड़ी की थी, उसके अंदर भी सोना था, बाहर भी सोना था। सोना ही एक मेटल है जिसे हाथ में पकड़ो तो वो हाथ से गर्म नहीं होता है और प्योरिटी को जाहिर करता है। तो हमारा शरीर भी उसी प्रकार है, अंदर से सोना होना चाहिए पवित्र आत्मा परमेश्वर की उस पवित्रता के साथ, बाहर से वचन की जो पवित्रता है, पापों की माफी के द्वारा जब हमें पवित्रता मिल जाती है प्रभु यीशु द्वारा, वो होना चाहिए। और यही ऑफर प्रभु यीशु लाउडीसिया के चर्च को दे देते हैं कि तुम अपने आप की निर्भरता से हटो और मेरे ऊपर निर्भर हो जाओ ताकि तुम पवित्रता में चलो। और फिर उन्हें वो कहते हैं अपनी आंख के लिए सुरमा ले ले। वो कहते हैं आंख के लिए सुरमा के तू देखने लगे। जिस शहर में इतना सुंदर आई लोशन बनता था वो आत्मिक अंधे थे। प्रभु यीशु ने उन्हें सही दिशा दिखाने की कोशिश की। प्रभु यीशु ने उनका अपना प्यार उन पर जाहिर करने के बारे में कहा कि जिससे मैं प्रेम करता हूं सबको, उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। और जो यहाँ प्रेम का शब्द है वो फीलियो है। फीलियो है मित्र का प्यार। और यही उनकी एश्योरेंस थी कि तुम मेरे साथ एक नजदीकी प्यार करने वाले लोग हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और फिर जो फाइनल कमांड वो देते हैं उस चर्च को, वो कहते हैं सरगर्म हो और मन फिरा। एक विश्वासी को प्रभु यीशु को पीछे चलना हॉबी नहीं है, ओकेशनल एक्टिविटी, कभी कभी चले गए कभी कभी रह गए। ये कमिटमेंट है। और जो परमेश्वर मनों को जानते हैं, हमारे अंदर के विचारों को जानते हैं, इच्छाओं को जानते हैं, हमारे साथ किसी भी तरह से लूकवार्म रिलेशनशिप नहीं मान सकते। हमें सरगर्म होकर मन फिराकर उनके पीछे चलना है ताकि फिर कहीं हम भी वो गुनगुने पानी की तरह ना हो जाएं। परमेश्वर फिर हमें अपने मुंह से थूक दे और हमें कंडेम करके दूर निकाल दे। प्रभु यीशु ने 7 चर्चेस को अपने पत्र के अंत में कुछ अद्भुत वादे किए हैं। क्या ये सिर्फ लाउडीसिया के चर्च के लिए ही थे या सारे चर्चेस के लिए? और हम इन आशीषों को कैसे पा सकते हैं? फिर इस पत्री की 20वीं आयत में प्रभु यीशु सब विश्वासियों को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास
भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। कितना अद्भुत उन्होंने वायदा कर दिया। फिलाडेल्फिया के चर्च के पास एक ओपन डोर था, अपॉर्चुनिटीज थी। लाउडीसिया के चर्च ने प्रभु यीशु को बाहर निकाल रखा था। जो ये अद्भुत न्योता है, यह प्रभु यीशु द्वारा सबके लिए है, युगायुग तक। यशाया नबी की पुस्तक 7वां अध्याय 14वीं आयत में जो वर्जिन बर्थ के बारे में कहा गया, इमैनुअल प्रभु यीशु का नाम बताया गया कि वो हमारे भीतर होंगे परमेश्वर। प्रभु यीशु ने पूरा कर दिया हमारे साथ होने का, लेकिन हमने उन्हें बाहर कर दिया। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 5वीं आयत में प्रभु यीशु का, परमेश्वर का वायदा है, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। परमेश्वर ने ये वायदा नहीं बदला है, वो सच्चे हैं, हम ही उन्हें निकालते हैं। द्वार खोलने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हम किस प्रकार दूसरे देवताओं के पीछे लग गए, दूसरे डॉक्ट्रिन के पीछे चले गए और पाप में डूब गए, और फिर हम अपनी सेल्फ सफिशिएंसी में परमेश्वर से भी आगे निकलने के चले गए। और फिर ये वायदा है, जो भी कोई मेरी आवाज को सुनेगा, और जब हम उनकी इच्छाओं की तरफ मुड़ने लग जाते हैं, उनकी इच्छा क्या है, और दूसरे जो आवाजें उनको सुनना बंद करते, तभी हम उनकी आवाज को सुन सकते हैं। अदरवाइज हम उनकी आवाज को कभी सुने ही ना शायद, और कभी हमारे मन का दरवाजा उनके लिए खोले ही ना। वो हमारे साथ एक नजदीकी रिश्ता रखना चाहते हैं, एक नजदीक का रिश्ता, ताकि हम उनके प्यार में आगे बढ़ें। हमारा प्रभु यीशु हमें फ्री विल दे चुके हैं, और वो कभी जबरदस्ती नहीं करते, खटखटाते हैं, वो वेट करते हैं और खटखटाते हैं अनुग्रह के द्वारा, फटकार के द्वारा, प्रोत्साहन के द्वारा, और फिर वो अपना वचन बोलते हैं और अपने मिनिस्टर्स के द्वारा हमें बुलाते हैं। जो खटखटाना है, ये सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। और फिर 21वीं आयत में वो अद्भुत आशीष का वायदा करते हैं। वो कहते हैं जो जय पाएगा वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा। कैसी अद्भुत आशीष उन्होंने दे दी। और जय पाना हमारे लिए मुमकिन है, तभी उन्होंने ये वायदा किया है। और जो वर्स्ट है, जो सबसे बुरा है, वो प्रभु यीशु जानते हैं कि वो उपेक्षा को ऊपर जय पा सकता है, वो उनके ऊपर निर्भरता में वापस आ सकता है। और ये अवार्ड है उनके साथ नजदीकी में आना, उनके साथ बैठना। चर्च के सातों के साथ पत्रियां विश्वासियों को एनकरेज करने के लिए हैं, ताकि वो अपने आप की अपनी कमियों को जानें और फिर उसके अनुसार आगे बढ़ें। इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 24-25वीं आयत में वायदा किया, हमें आदेश दिया गया है और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, एक दूसरे से मिलते रहें और वचन में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि जजमेंट का डे आने वाला है। यही हमारे लिए सातों पत्रियों के द्वारा हमारे लिए आ गया है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप, हमें आपने ऐसी अद्भुत आशीषें दी। प्रभु यीशु आशीष दीजिए कि हम गर्म रहें, सरगर्म रहें आपके कामों में, क्योंकि आपका बल हमारे भीतर पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा काम करता है और हम उस अगुवाई में, उस बल में आगे बढ़ते जाएं, आपका वचन दूसरों को सुनाते हुए, और जय पाए हुए प्रभु आपके चरणों में समर्पित हो। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे बीच भेज दिया ताकि हम उन्हें और उनके सच्चे रूप को जान सकें और फिर उसी में दिन प्रतिदिन बदलते जाएं। शैतान का काम हर विश्वासी को एक दूसरे से अलग करने का है, ताकि किसी और से उन्हें बल ना मिल सके। हम सब चारों ओर अंधेरे की ताकतों से घिरे हुए हैं और हमें एक दूसरे को बल देते हुए आगे बढ़ते जाना है, ताकि परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में जल्दी पहुंच सके। थैंक यू so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.